सभी को जय मसीह की। आज हम नवजीवन सहभागिता कलीसिया के पहले पॉडकास्ट में एकत्र हुए हैं भैया के साथ। और प्रभु ने बड़े अनुग्रह के साथ हमें ये अवसर दिया है कि हम भैया के साथ बैठ कर के कुछ बातों पे और कुछ बाइबल के कुछ विषयों पे हम चर्चा कर सके। जैसे कि हम देखते हैं युवाओं के मनों में कई सारी बातचीतें चलती हैं, बाइबल के विषय में, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय में कई सारी बातें उनके मनों में है जिनका वो उत्तर जानना चाहते हैं और उनको सही उत्तर और सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है। तो हम आज भैया हमारे साथ हैं और उनके साथ मिल कर के हम इस अवसर पे भैया से उन उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे इस पॉडकास्ट के द्वारा युवाओं तक की संदेश पहुंचेगा जो उनके मनों में चल रही बातों को। तो आगे का समय हम भैया को देंगे जिसमें वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और ये बड़ा ही अनुग्रह का और प्रभु की दया का समय होता है। मेरे युवा भाई अक्सर हमारे साथ जमा होते हैं और क्या होता है कि हम बहुत सारी बातों पे चर्चा किया करते हैं और हमारी चर्चाएं प्रभु के वचनों पे, प्रभु के आत्मिक भेदों के ऊपर हुआ करती हैं। और मन में विचार आया कि काश हम ये बातें, ये चर्चाएं जो हम किया करते हैं, ये हम रिकॉर्ड कर पाते और बहुत से लोगों तक ये बातें, परमेश्वर की बातें पहुंच पाती। तो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम कुछ समय परमेश्वर की बातों पर ही, जैसे हम साधारण चर्चाएं किया करते हैं, हम उन बातों को कर सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि वो अति अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। एक बड़ी छोटी प्रार्थना के साथ अपने परमेश्वर के साथ हम इस सहभागिता को करेंगे और परमेश्वर से हम आशीष को मांगेंगे। हमारे बीच में बबलू भाई हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि एक प्रार्थना करें और हम अपने परमेश्वर की बुद्धि में और पवित्र आत्मा में हम परिपूर्ण होने पाएं और परमेश्वर की आशीष और अगुवाई इस चर्चा के ऊपर होने पाए। सभी को जय मसीह की। भाई हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिताजी आपके पास आते हैं। प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अवसर दिन के लिए। पिता परमेश्वर की एक बार फिर से हमें एकत्रित किया है और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं इस समय जब आपकी उन तमाम गुण भेदों को, उन वचनों को प्रभु हम अपने बीच में प्रभु जी हम शेयर करते हैं और सीखते हैं। परमेश्वर पिताजी, पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता मदद करे, अगुवाई करे। और प्रभु हम उन बातों को, उन भेदों को अपने बीच में हम जब सुनते हैं और सीखते हैं, परमेश्वर पिताजी आप अगुवाई करिए, आप सब कुछ में आप सहायता मदद करिए। आपका साथ चाहते पवित्र आत्मा जी, आप बढ़े हम सब घटे। प्रार्थना को यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें आमेन, आमेन। तो हम ये जानना चाहेंगे मेरे प्रियो कि आ, आज का क्या सवाल इन्होंने अपने मन में रखा हुआ है। आप जो कुछ भी परमेश्वर की उपस्थिति में आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं और मैं पवित्र आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि से कोशिश करूंगा कि हम आपके सवालों के उत्तर को हम दे सकें। तो भैया आज का हमारा पहला सवाल है, युवाओं के मनों में ये नए जन्म के विषय में काफ़ी संदेह है। वे इस नए जन्म को अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं। ये नया जन्म क्या है, मसीह में नया जन्म लेना क्या है, और ये नए जन्म का जो उन्हें संदेश दिया जाता है वो किस तरीके से है। वो उस चीज़ों, उस गंभीरता से, उस गहराई को परमेश्वर के वचन की नहीं समझ पाते। तो सर्वप्रथम हम आपसे इसी बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है भाई ओमकार। और मेरे प्रियो, जैसा ओमकार भाई ने सवाल पूछा है, और ये बहुत ही सुंदर सवाल है। और मेरी चाहत है कि मेरे दिल की जो गहरी इच्छा है कि हर एक युवा के अंदर जो है वो परमेश्वर के वचन को समझने की, उसको जानने की और परमेश्वर के गहरे भेदों को समझने की अभिलाषा होनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे मांग और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, भाई ओमकार ने बोला, उनका सवाल है कि बहुत सारे युवा जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन वो वचन उनको समझ में नहीं आता है। और होता क्या है कि कुछ समय में ये वचन जो है ये बोरिंग लगने लगता है ना। आजकल का ज़माना बहुत फास्ट है ना, बहुत तेज है, जल्दी जल्दी करना चाहता है आजकल का युवा, है ना। हर चीज़ को जल्दी करना है उन्हें। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि वचन का समझना और ये जो नया जन्म है, ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? समझते हैं? दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? और आजकल की सबसे बड़ी विडंबना ये है, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ जो मसीही यूट्यूब चैनल्स कहलाते हैं, प्रचारकों को सुनता रहता हूँ, और मेरे प्रियो मैंने अधिकतर ये पाया है कि आज के समय में नए जन्म के ऊपर प्रचार और चर्चा बहुत कम हो चुका है। आप लोग इस बात से सहमत हाँ, होंगे? बिल्कुल हम सहमत हैं कि हम आजकल यूट्यूब पे नए जन्म के विषय में बिल्कुल भी चर्चाएँ नहीं हो रही हैं। वो सिर्फ़ भविष्यवाणियों के बारे में और अंत के दिनों के बारे में और ऐसे ही अलग-अलग तरीके की चर्चा चल, लेकिन जो हम प्रचार करते हैं, कभी किसी को सुसमाचार सुनाते हैं नए जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, उसके विषय में हमें कुछ भी यूट्यूब पे नहीं मिलता है। सही बात है। तो मेरे प्रियो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नया जन्म क्या है और बहुतों को बाइबल क्यों समझ में नहीं आती? क्यों, क्या कारण है ऐसा, है ना, कि लोग बाइबल पढ़ने में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कम होता है? मेरे प्रियो, जब आप कोई भी लिटरेचर पढ़ते हो, अगर वो आपको समझ में नहीं आता है, तो ये बड़ी साधारण सी बात है, उस लिटरेचर को पढ़ते-पढ़ते आप बोरिंग महसूस करने लगोगे। आपका मन उस लिटरेचर से हटने लगेगा। और यही सिचुएशन आजकल के मसीहियों में, युवाओं में जो है, वो पैदा हो रही है जब वो खासकर परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र को, बाइबल को पढ़ते हैं। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, उनको मालूम नहीं कि इसका भेद क्या है, इसका अर्थ क्या है। और उसका अर्थ क्यों नहीं समझ में आता? वो जो जुड़ा हुआ है वो नए जन्म से जुड़ा हुआ है, उसका जुड़ाव नए जन्म से है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। हमारी जो जन्म की भाषा है, मातृभाषा जिसको बोलते हैं, वो क्या है? हिंदी। हिंदी है ना? तो हम जब एक हिंदी फैमिली में पैदा हुए हैं, हिंदी परिवार में पैदा हुए हैं, तो हम बचपन से ही, हमको उनको हिंदी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, पैदा होते हैं, फिर जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, हमको हिंदी अपने आप आने लगती है। कोई क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती हमको। कोई भी हमको स्कूल अटेंड नहीं करना पड़ता कि हम हिंदी बोलना सीखें या हिंदी समझना सीखें, है ना? उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर हम अब हिंदी भाषी लोग हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है ना? अगर अभी मुझे किसी केरल में जाना पड़े, केरल में किसी परिवार में अगर मुझे जाना पड़ता है तो क्या होगा? वहाँ पर भाषा बोली जाती है मलयालम, मल है ना? अब मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं मलयालम परिवार में चला जाऊँ, तो और वो मलयालम में बात कर रहे हैं, तो क्या मुझे मलयालम समझ में आएगा? नहीं। नहीं समझ में आएगा ना, है ना? मुझे मलयालम समझने के लिए या तो मुझे उसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी, या फिर मैं मलयालम जो ऐसा केरल वाला जो मलयालम भाषा बोलने वाला परिवार है, उसमें या तो मुझे एक जन्म लेना पड़ेगा, ताकि मैं बचपन से ही उस मलयालम भाषा को समझ सकूं, सीख सकूं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अभी तक जो हमारा जीवन है वो इस संसार में है। हम अपने मन से हमने अपने जीवन को जिया है ना? हमने अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम बड़े हुए हैं, और इस जीवन को हम अभी तक जीते आए हैं। ऐसा रहा है ना? तो मेरे प्रियो, यदि हम बिना नया जन्म पाए, है ना, अगर हम मसीह में आ जाते हैं, हम आ तो जाते हैं, हम जान तो जाते हैं, हमको ज्ञान तो हो जाता है कि अच्छा, यीशु मसीह उद्धार करता है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। लेकिन ये मात्र ज्ञान ही हमें बाइबल के भेदों को नहीं सिखा सकता मेरे प्रियो, है ना? बाइबल के भेदों को, परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए हमारे हृदय का नया होना, नया जन्म पा जाना जरूरी है। एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान हमको बनना होगा। सारी बातें, अब मुझे संसार के लिए मरकर, सारी बातों में मुझे संसार के लिए मर के मुझे मसीह के परिवार में जन्म लेना होगा, ताकि जब धीरे धीरे जब मैं बढ़ता जाऊंगा, तो मैं परमेश्वर की भाषा
को समझने लग जाऊंगा, परमेश्वर की बातों को समझने लग जाऊंगा मेरे प्रियो। अब समस्या यही है, आज अक्सर हम इस बात को पाते हैं कि लोग चंगाइयाँ, भविष्यवाणियाँ और अपने लिए अच्छी अच्छी बातों को सुनना ही पसंद करते हैं, और जो ऐसी बातें करते हैं वो ही उन वहीं पर आप पाओगे अक्सर लोग खींचे चले जाते हैं। लेकिन मसीह के अनुसार आप देख लीजिए, एक उदाहरण के लिए भी देख लीजिए कि निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, है ना, वो व्यवस्था का जानने वाला था, है ना, हाँ, व्यवस्था का जानने वाला था। उनका और वो कब आया था यीशु मसीह के पास? मसीह के पास रात में मिलने के लिए वो रात में आया था ना। प्रभु के उसको वो पूरी पूरी परमेश्वर के द्वारा दी गई जो व्यवस्था है उसका जानकार था। वो रात में आता है, लेकिन जब वो आता है तो यीशु मसीह उससे एक ही बात कहते हैं पहली, कि नया जन्म। उसको नए जन्म की बात कहते हैं। वो समझ नहीं पाता। उस क्यों कहते हैं निकोदेमुस से वो ही बात यीशु मसीह क्यों कहते हैं मेरे प्रियो? उसके पीछे कारण ये है कि उनको मालूम था कि निकोदेमुस, इसको सब पता है, ये व्यवस्था इसने पढ़ रखी है, इसको ज्ञान तो है, लेकिन अभी तक इसने अपनी बुद्धि से ही अपने जीवन को जिया है। अपनी बुद्धि से ही ज्ञान, अपने ही ज्ञान को इसने अपने जीवन में लागू किया है। अब परमेश्वर का ज्ञान समझने के लिए, ईश्वर का ज्ञान समझने के लिए, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उनका ज्ञान समझने के लिए, इसको उस ज्ञान के लिए, उस समझ के लिए मरना होगा, और एक नया जन्म, एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान इसको परमेश्वर को ग्रहण करना होगा, ताकि वो समझ सके जो परमेश्वर इनको समझाना चाहते हैं मेरे प्रियो। तो ये समस्या है आजकल की युवा की, ये समस्या है आज बहुत सारे लोगों की। नया जन्म वो पहला कदम है जो हर विश्वासी को लेना चाहिए, है ना। मेरी आशा है आप समझ पाए होंगे इस बात को। हाँ, आज हमने भैया के साथ नए जन्म के विषय में काफ़ी विस्तार से जानने की कोशिश करी, और आप सभी लोगों को भी जिनके मनों में इस नए जन्म के विषय में काफ़ी सारे प्रश्न होंगे, जो इस वर्ड को नहीं समझते होंगे कि ये नए जन्म है क्या। तो आज भैया के द्वारा प्रभु के अनुग्रह से हमने इस नए जन्म के विषय में काफ़ी कुछ जाना है, और इससे साथ हमने ये भी जाना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें नया जन्म लेना है। और जब तक हम नया जन्म नहीं ले लेते हैं, तब तक हम प्रभु की उन गूढ़ बातों को, उन गंभीर बातों को, और जो प्रभु का अनुग्रह है और जो प्रभु का छुटकारा है हमारे जीवनों में, उसको हम नहीं जान सकते हैं। तो आप भैया का हम धन्यवाद करेंगे कि भैया ने इस चर्चा में हमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में दे दिया। जैसे कि आज हम लोग कई बार यूट्यूब पे देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी शिक्षाएँ चल रही हैं, बहुत सारे प्रचारक ऐसे चल रहे हैं जो बहुत सारी शिक्षाओं को बताते हैं, और कोई प्रचारक कोई शिक्षा बताता है, कोई प्रचारक कोई शिक्षा बताता है। कई बार हम उन शिक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि मसीह का वचन है क्या? बहुत सारे मसीह भाई-बहन क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे पास्टर को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो हम ऐसे कौन से ऐसे परमेश्वर के वचन को सुने, या परमेश्वर का ऐसा कौन-सा वचन जिसको हम अपने जीवन में रखें और उसको हम समझ पाएँ कि हाँ, परमेश्वर का वचन सत्य है। किस प्रचारक को सुनें? आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि आपके बैंक बैलेंस में पैसा आ रहा है, आपके फ़ोन का नंबर ये है। तो ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत सारी कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। तो आप बता सकते हैं हमें कि ऐसा हम क्या परमेश्वर का वचन जो है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सत्य बात है मेरे प्रियो कि आजकल व्यक्ति कंफ्यूज हो गया है, खासकर बहुत सारा कंफ्यूजन जब हम यूट्यूब पे खासकर फॉलो करते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया है आजकल। लोग जो हैं कंफ्यूज हैं कि हम सुने किसको, कौन सही है, कौन गलत है। आप पाओगे लोग एक दूसरे के लिए बहुत सारे वीडियोस भी बनाते रहते हैं। कंफ्यूजन पैदा होती जा रही विश्वासियों के लिए, और खासकर उनके लिए जिन्होंने अभी अभी नया
जन्म पाया है, जिन्होंने अभी नया विश्वास किया है, वो तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। जिन्होंने अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ किया है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे उस बात को जज कर सकते हो, आप उस बात को कैसे जांच सकते हो कि मुझे किसको सुनना है ना? मुझे एक वचन याद आता है बाइबल में, जहाँ पर मैं आपको रेफरेंस भी बता देता हूँ। मेरे पास बाइबल है, मैं आपके लिए खोल लेता हूँ। याकूब की किताब में मैं आपके लिए, बाइबल बहुत ही स्पष्ट इस बारे में हमें गाइड करती है कि हमको किसको सुनना है, कैसे प्रचारकों को हम सुन सकते हैं और अपने लिए किस प्रकार के प्रचारक हम सुनते हैं। तो याकूब की किताब मैं आपके लिए खोलूंगा और उसमें 3 अध्याय और उसके 17 पद में ये बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रचारक हैं, हमको उनको किस प्रकार के होने चाहिए मेरे प्रियो, है ना? बल्कि मैं आपके लिए 13 पढ़ूंगा। याकूब उसका 3 अध्याय उसका 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 13, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है ना? याकूब सवाल पूछते हैं और आगे लिखते हैं कि जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये वचन बोलता है कि जो ज्ञान है, आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ोगे, वो ज्ञान आपके भीतर या प्रचारक के भीतर नम्रता को पैदा करेगा, वो नम्रता को उत्पन्न करेगा। नहीं है तो वो उत्पन्न होगी नम्रता जीवन में, है ना? उसके बाद 17 पद इसको और स्पष्ट करता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है ना? पहले क्या होता है? पवित्र होता है, और फिर मिलनसार होता है, फिर क्या होता है? कोमल होता है, फिर क्या होता है? मृदुभाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, पक्षपात और कपट रहित होता है। मेरे प्रियो, जो ज्ञान ऊपर से आता है ना, वो कोमल होता है, उसमें नम्रता होती है। आप ऐसे प्रचारकों को जब देखते हो, आप पाओगे कुछ प्रचारक तो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में रहते हैं, झगड़ने को तैयार रहते हैं, है ना? है ना? मैं ऐसे भी प्रचारकों को देखा करता हूँ यूट्यूब पे, जो कहते हैं कि आप अगर हमसे भिड़ोगे तो आप पागल ही होगे जो आप हमसे भिड़ोगे, है ना? इस तरह के बातें किया करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसके ठीक विपरीत बात करता है। वो कहता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो नम्रता सहित होता है, नम्रता को उत्पन्न करता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। वहीं पर जब लोगों को दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि मैंने पाया है, जैसे आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखोगे, जब वो आ, ऐसे लोगों को जो हिपोक्रिट्स हैं, कपटी हैं, उनको जब आते हुए देखता है, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे अच्छा कहें, मुझे धर्मी समझें, इसलिए मैं बपतिस्मा ले लूं, इसलिए जब जब वो शास्त्री और फरीसियों को अपने पास आते हुए देखता है, तो उनको कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो मेरे प्रियो, क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हमें अपने लिए ऐसे लोगों को चुनना है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार करें। बिल्कुल। परमेश्वर का वचन जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, वैसा ही हमको खरा, सीधा और सच्चा वचन हमको बताएं, है ना? यदि आप किसी पादरी के जीवन में या किसी सेवक के जीवन में आप नम्रता की कमी को पाओ, कोमलता की कमी को पाओ, है ना, तो आप उसको जांच सकते हो, आप परख सकते हो। और परखना गलत नहीं है, हमेशा देखिएगा, है ना? जो भी सच्चा प्रभु का सेवक होगा वो आपको कभी भी परखने से मना नहीं करेगा, बिल्कुल। क्योंकि यीशु मसीह जब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दर्शन देते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि तूने परख कर उन्हें झूठा पाया। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह और उनका पवित्र आत्मा अप्रिशिएट करता है
है ना? पौलुस जैसा प्रचारक जो व्यवस्था को जानने वाला है ना? वो भी जब प्रचार करता था तो बीरिया के लोग बाइबल को खोल के ढूंढते थे कि इसमें ऐसा लिखा है कि नहीं। पवित्र शास्त्र में खोजते थे और ये बात प्रेरितों के काम में रिकॉर्डेड है। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ कलीसिया में भी कि आप वचन को पढ़ो, वचन को देखो। आप पाओगे कि अ, आपको इसमें बहुत ही स्पष्ट गाइडलाइंस मिलेगी, आपको कैसे प्रचारक, कैसे लोगों को सुनना है। आपको मालूम हो जाएगा कि व्यक्ति ज्ञान से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, बुद्धि से परिपूर्ण है या नहीं है ना? दूसरी बात जो शायद बबलू ने उसी में ऐड करा था, भविष्यवाणियों के बारे में, कि आजकल बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही हैं ना, फ़ोन नंबर्स और बैंक अकाउंट नंबर्स, पर्स में पैसे आ रहे हैं, है ना? और उसका उदाहरण लोग देते हैं, कई बार उसको रिलेट करते हैं उससे कि यीशु ने बहुत सारे और भी काम किए, है ना? हाँ। बहुत यीशु ने बहुत सारे और भी काम किए जो अगर इस बाइबल में लिखे जाते तो वो पुस्तकें जो हैं वो सारे संसार में, हाँ, जी भैया, क्या ये होता? आती ना, ये यूहन्ना ने अपने आखिरी यूहन्ना ने अध्याय क्या में लिखा है, लिखा एक था। बार बताना ज़रा सा? यूहन्ना रचित सुसमाचार के उसके आखिरी अध्याय का आखिरी लाइन ही यही थी कि हुँ, हुँ। यीशु ने और भी बहुत सारे चमत्कार किए, जो अगर लिखे जाते तो ये पुस्तकें इस संसार में ना आती। हुँ, एग्ज़ैक्टली यही बात यूहन्ना लिखते हैं और उसको कोट करते हैं कि उसको रिलेट उस पद से कर देते हैं कि अगर बहुत सारे काम और भी यीशु ने किए जो इसमें लिखे नहीं हैं, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो है ना सारी बातों का उत्तर देता है ना? और दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है ये बात कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर जितनी भी बातें लिख दी गई हैं, रिकॉर्ड कर दी गई हैं, वो संपूर्ण है। जितनी आवश्यक हैं, वो संपूर्ण हैं, है ना? तो मैं कहीं भी नहीं पाता बाइबल में कि परमेश्वर ने अपने किसी पवित्र जन को बुलाया हो और उसका बिना नाम लिए बुलाया हो। जी। मैं ऐसे मैं बता रहा हूँ कम से कम 50 रेफरेंसेस बता सकता हूँ जहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों को नाम लेके बुलाता है, नाम का पहला अक्षर लेके नहीं बुलाता। यस। आमेन, नाम। है ना? आप आप कभी भी पाओगे आपका नाम ओमकार है ना? मैं ऐसे बोलूँ जिनका नाम ओ से शुरू होता है, उनको परमेश्वर आशीष दे रहा है, उन गाड़ी की आशीष दे रहा है। या जिन अब भाई का नाम अमित है, मैं बोलूँ ए से जिनका नाम शुरू हो रहा है, तो ऐसे नहीं, परमेश्वर के तरीका ही नहीं है। प्रभु ने बार-बार कहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें नाम ले लेकर बुलाता हूँ। बार-बार वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, प्रकाशित वाक्य में भी नाम का ज़िक्र है, जहाँ पर प्रभु कहते हैं मैं उन्हें नया नाम दूँगा। वो ये नहीं कहते कि मैं उन्हें नया अल्फ़ाबेट दूँगा। जी। हाँ, वो नहीं कहते कि मैं उन्हें नया अल्फ़ाबेट दूँगा, वो नाम की बात करते हैं मेरे प्रियो। तो ये नाम कहाँ पे पाए जाते हैं? पहला अक्षर का अल्फ़ाबेट कहाँ पे पाया जाता है? मुझे याद है जब मैं छोटा था और प्रभु के पास नहीं था, हमारे घर में पेपर आया करता था दैनिक जागरण, उसमें निकला करता था फल, राशिफल, उसमें नाम के पहले अक्षर लिखे हुए होते थे और फिर उनके बारे में लिखा होता इनका ये होगा, इनका ये होगा, उनके हो। तो दिस इज़ नॉट बिब्लिकल। नाम का पहला अक्षर से भविष्यवाणियाँ करना ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ये किसी और तरीके के अनुसार है मेरे प्रियो। उसी प्रकार नंबर्स की बात करें, जैसे लोग बोलते हैं इनका, जिन किसी का भी बैंक अकाउंट नंबर 8 9 10 से शुरू हो रहा है, हाँ? या मोबाइल नंबर में 6 7 8 आ रहा है
है ना? या डेट ऑफ बर्थ में 3 4 5 आ रहा है ना? इस तरह की जो प्रोफेसीज होती हैं, है ना? ये भी वचन के अनुसार नहीं। मुझे मैं प्रभु से मैंने पूछा इस बात को, और प्रभु का आत्मा इस बात का गवाह है कि उसकी स्पष्ट उस चीज़ को परमेश्वर ने स्पष्ट किया मेरे प्रियो, कि ये जो मेरा पिता है वो, मैं इस बात में हैरान होता हूँ कि हम इमोशनल होके परमेश्वर के नाम पे भविष्यवाणी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। मैं किसी को गलत ठहराने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मैं इमोशनल होके नहीं कर सकता। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं बुद्धि से भी करूँगा और आत्मा से भी करूँगा, है ना? मेरा बाप है वो, मेरा पिता है वो मेरे बैंक अकाउंट नंबर से मुझसे बात क्यों करेगा? वो मेरे मोबाइल नंबर से मुझसे बात क्यों करेगा? हाँ? वो मेरे डेट ऑफ बर्थ से मुझे क्यों बात करेगा? हाँ? नहीं करेगा। वो मेरा बाप है, मैं उससे उत्पन्न हुआ हूँ। परमेश्वर का वचन यही कहता है ना, जितनों ने उस पर विश्वास किया, है ना? उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं उसका बेटा हूँ, आप उसके बेटे हो, है ना? हम अपने भाई को भी अपने बैंक अकाउंट नंबर से, अपने दोस्तों को भी बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर से, अकाउंट नंबर से नहीं बुलाते, या नाम के पहले अक्षर से नहीं बुलाते, है ना? तो वो तो पिता है ना? वो आपको सीधे नाम लेके बोलेगा। मेरे प्रियो, ये जो नंबर्स वाला सिस्टम है, ये भी प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है ना? दिस इज ऑल न्यूमरोलॉजी, या यहाँ तक है कि ना? ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है ना? तो हमको ऐसी चीज़ों से सावधान रहना, क्योंकि इन चीज़ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन को बताने वाली आत्माएँ काम नहीं कर रही। वो परमेश्वर, माफ़ करना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, है ना? वहाँ पर कुछ और कार्य कर रहा है ना? तो हमको बहुत ही सावधान रहना है। हमको अपने लिए कैसे चुनना है ना? जो खरा वचन सुनाते हो, परमेश्वर का सीधा सच्चा, भले ही वो वचन मुझे चुभ रहा हो, मेरे गाँठ को छेद रहा हो, है ना? मेरे गूदे को छेद रहा हो, तलवार के समान काट रहा हो कि मुझे इसको काट के हटाना है अपने जीवन से, है ना? तो भी मुझे उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। जी। परमेश्वर यीशु आने वाले हैं, है ना? और जब वो आएँगे तो हर आँख उसको देखेगी, हर घुटना झुकेगा और हर ज़ुबान अंगीकार करेगी मेरे प्रियो। आमेन, आमेन। आमेन। तो हमको बड़ी सावधानी से ये देखना है आज के दिनों में मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, कि हमको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है ना? प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आज बहुत अच्छी चर्चा कर सके मेरे प्रियो। मेरी आशा है कि हम आप सबको इससे आशीष मिली होगी। यस, बिल्कुल। बिल्कुल जैसा कि हमने सुना कि हमें किस तरह के प्रचारकों को सुनना है। हमें ऐसे प्रचारकों को अपने जीवन में सुनना है जो हमें खरा वचन, परमेश्वर का शुद्ध खरा वचन हमें बता सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है अपने भाई से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली चर्चा हम फिर जैसा परमेश्वर अगुवाई करेंगे आपके बीच में फिर से लेकर आएंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर पिता से कि वो हम सब की अगुवाई करें, कि हम इन बातों को समझने पाएँ। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम बुद्धिमान होने पाएँ, और परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर पिता, अब्बा पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को धन्य कहते हैं। और प्रभु, जब हमने इन बातों पे चर्चा करी है प्रभु, प्रभु आपका समझ का आत्मा, आपका बुद्धि देने वाला आत्मा, परमेश्वर पिता, हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु, जो भी इसको सुनते हैं देखते हैं प्रभु जी, उनके अंदर बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह और दया से इम्पार्ट होने पाए प्रभु जी, ताकि आपके सभी सुनने वालों पर, आपके बेटों पे, बेटियों पर प्रभु आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, और बहुत सारे लोग इसके द्वारा आशीषित होने पाए। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, और इसकी महिमा, प्रशंसा, आदर परमेश्वर पिता सिर्फ आपको मिले प्रभु। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को
प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। मेरे प्रियो, आप सभी का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगले पॉडकास्ट में, अगली चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की। तो अभी आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, जहाँ पर हमने अपने भाई कौशल वर्मा जी के साथ उन विषयों पे बातचीत करी, गंभीर विषयों के बारे में परमेश्वर के वचन से। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, और ऐसे हम और भी पॉडकास्ट लाते रहेंगे, जहाँ पर हम आपके विषयों को और अपने विषयों पे चर्चा करते रहेंगे, और भी गेस्ट के साथ। इसके लिए आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल से भी जुड़े रहिए, जिससे आपको कंटिन्यू अपडेट मिलते रहेंगे, और हम इस तरीके का और भी कंटेंट लाते रहेंगे। तो सबको जय मसीह की।